तीसरी बात मैं करना चाहता हूं, और वो ये कि आप अपने आप को जिए। लोग अपने आप को नहीं जी पाते, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं भजन संहिता की पुस्तक में अध्याय 139, भजन संहिता 139 और उसके पद 14। दाऊद इस प्रकार से इस गीत में लिखता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब हम इंग्लिश में पढ़ते लिखता है, आई विल प्रेज दी फॉर आई एम फेयरफुली एंड वंडरफुली मेड। और जब हम इस शब्द को देखते वंडरफुली मेड, उसके लिए जो हिब्रू शब्द है, इब्रानी शब्द है, वो है पाला, और उस पाला शब्द का अर्थ है अद्वितीय रूप से बनाया जाना। मैं अद्वितीय रूप से बनाया गया हूं। दाऊद ने इस बात को कहा, आप भी अद्वितीय रूप से बनाए गए हैं। कई बार हम लोग इस बात को सुनते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना होता है तो हम उसको चूक जाते हैं। आप अद्वितीय रूप से बनाए गए हैं, आप यूनिक हैं। दुनिया में दूसरा कोई भी व्यक्ति आपके समान नहीं, और ना आप दूसरे के समान हो सकते हैं। लेकिन हमारी समस्या क्या होती है कि हम दूसरे को देखते हैं और दूसरे के समान होना चाहते, दूसरे के समान जीना चाहते हैं। आप जो हैं अपने आप को जिए, दूसरे को जीने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे के शरीर को देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि उसकी हाइट इतनी ऊंची है, फिर आप अपने आप को देखते हैं, आप अपने आप को ठिकने महसूस करते हैं। फिर आपको लगता है कि थोड़ा काश हम ऊंचे हो जाते, फिर आप ऊंचे नहीं हो पाते, फिर ऊंचे हो भी नहीं पाएंगे मान लिया, तो फिर जीना छोड़ देंगे क्या? आनंद मनाना छोड़ देंगे क्या? क्योंकि हम ठिकने थे। फिर आप देखते कि उसकी नाक चोखी है, उसकी नाक अच्छी है, मेरी तो नहीं, मेरी तो देखो टेबल की तरह, मेरी तो देखो पकौड़े की तरह, तरह तरह के हम लोग उपमाएं देने लगते। फिर हम सोचते हैं कि उसके जैसे नाक होती तो कितना अच्छा होता, मेरी तो है नहीं। आईने में देखो बार बार, लेकिन उसके जैसे है नहीं। उसकी रंगत देखो कितनी अच्छी है, और मेरी रंगत देखो फीकी पड़ी हुई है ना। कौन मेरी तरफ देखे? उसकी तरफ सब देखते हैं, मेरी तरफ देखने वाला कोई नहीं। अपने आप को जीना छोड़ दिए, किसी और को जी रहे हैं, उसको देख रहे, उसके पीछे पड़े हुए, उस व्यक्ति को उस व्यक्ति की तरह चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए। तो आपको जो मिला आप उससे चूक गए। अरे नाक लेके क्या करेंगे? सांस ही ना लेंगे? उसकी नाक के ज्यादा सांस खींचती है। अगर ऑक्सीजन की मारामारी हो जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा? आप मर जाएंगे। हाँ, उसकी हाइट ज्यादा है, आपकी कम है, तो क्या फर्क पड़ा है? आपको परमेश्वर ने यही दिया है। मैं परमेश्वर के एक सेवकों को जानता हूँ, उनका वो साउथ इंडिया से हैं और रांची में रहते हैं। तो इसलिए कि वो साउथ इंडिया से हैं तो उनका रंग जरा काला है, ठीक है। तो उनका जब बेटा हुआ तो वो भी काला ही, और फिर उसको स्कूल में एडमिशन दिया गया, और फिर स्कूल में बच्चे उससे कलवा कलवा करके चिढ़ाते थे, कल्लू कल्लू करके चिढ़ाते थे। और फिर वो परेशान हुआ और उसने अपनी माँ से पूछा कि मैं काला क्यों हूँ? क्योंकि सारे बच्चे साउथ इंडियन से तो इधर के लोग गोरे ही हुए, हम लोग उसके सामने गोरे ही थे। तो उसने कहा कि मैं ऐसा क्यों, मैं काला क्यों? तो इसलिए कि उसकी माँ प्रभु का भय मानती है। उसने उसको एक अच्छा जवाब दिया, और उसने उसको ये कहा क्योंकि जीसस ने देखा कि सैमुअल के लिए यही कलर अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि आपके लिए यही कलर अच्छा है, क्योंकि उसने देखा कि आपके लिए यही हाइट अच्छा है, क्योंकि उसने देखा कि जैसा आपका शरीर है वही आपके लिए अच्छा है। आप उस शरीर के साथ में जिए, उस शरीर के साथ में परमेश्वर की महिमा करें। उसमें मीन मेघ निकालने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन आप उस पर मीन मेघ निकालने की बजाय उसका आनंद लीजिए, वो आपको दिया गया है। बहुत लोगों के पास आपके प्रकार का शरीर नहीं है, उनके कई अंग विकसित नहीं हो पाए, उनके साथ बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी वे जी रहे हैं। आपके पास उनसे बेहतर शरीर है, अपने आप को जिए। और उसी प्रकार से शरीर की बात नहीं है, और भी प्रकार की बातें हैं, जो स्वभाव की बात है, व्यवहार की बात है, और कई प्रकार के टैलेंट की बात है। दूसरा व्यक्ति जो है कई बातों में निपुण है, आप उस बात में निपुण नहीं। वो अच्छा गा लेता है, वो अच्छा बजा लेता है, वो अच्छा बोल लेता है, वो सब कुछ अच्छा कर लेता है।
कई प्रकार के लोगों को देखेंगे, उसकी वो योग्यता, उसकी वो योग्यता, उसकी वो योग्यता। फिर आप अपने आप को देखेंगे, फिर आप सोचेंगे मुझ में क्या है। फिर आप निराश हो जाएंगे कि मुझ में तो कोई योग्यता नहीं, वो भी योग्य, वो भी योग्य, वो भी योग्य। लेकिन जब गीत गाने का होगा तो सब कहेंगे तू ही योग्य है प्रभु। तो जब अल्टीमेटली यही पहुंचते हैं कि प्रभु ही योग्य है, तो आप इस बात को छोड़ दीजिए कि आपसे बेहतर योग्य कौन है। आपको भी योग्यता दी गई है, आप यूनिक बनाए गए हैं, आप डिस्टिंक्ट बनाए गए हैं, अद्वितीय बनाए गए हैं। आपके समान इस संसार में कुछ दूसरा नहीं। जब आप दूसरों को देखने लगते हैं, आप अपनी खूबी को मिस करते हैं, आप चूक जाते हैं, आप ये नहीं देख पाते कि आपको क्या दिया गया। दूसरों के समान जीना चाहते हैं, फिर लोग तुलना करने लगते हैं, अपनी तुलना दूसरे से, और हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं कि उसके पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं। कई बार जब लोगों को लगता है कि मेरे पास ज्यादा है तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। कौन मेरे समान है, कौन मेरे समान कर सकता है। फिर वहां पे भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए दूसरों को देखना ही छोड़ दीजिए, जो आपके पास है उसको देखना शुरू कीजिए और उसके साथ में जिए। कई बार क्या होता है, परिवारों में भी इस प्रकार की समस्या हो जाती है। लोग अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से करते हैं। फलाना को देखो, अरे फलाना को देखो, उसी को गोद क्यों नहीं ले लेते। फलाने को देखो, आपका बच्चा दूसरे के बच्चे से अलग है, उसमें कुछ और खूबी होगी, आपके बच्चे में कुछ और खूबी होगी। आपके पास वो आंखें चाहिए कि आप देख सके कि इसमें क्या खूबी। परिवार में कई सदस्य होंगे, हम लोग उनकी तुलना करते दूसरों से। उसको देखो वो कितना अच्छा से कर लेता है, उसको देखो वो कैसे कर लेता है। फिर आपका जो पार्टनर होगा, आपके जो परिवार के सदस्य होंगे, उनकी तुलना कर करके उनको डिप्रेस कर देंगे। फिर वे अपने आप को नहीं जी पाएंगे। फिर आपको जो मिला उसको नहीं जी पाएंगे कि मुझे ये मिला, मुझे ये परिवार के सदस्य मिले, मुझे वो लोग मिले जिनके साथ में अच्छे से जी लूं। वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा दूसरों से तुलना कर रहे हैं, अपने आप को नहीं जी पा रहे। परमेश्वर ने आपको विशेष बनाया, अलग बनाया, आप उसको चूक जाते हैं। फिर आप जीते नहीं है, फिर आप तो मरते ही हैं, क्योंकि पहले ही वर्तमान को चूक रहे थे। फिर जो चीजें आपके पास नहीं है उसके लिए मर रहे थे, और फिर जो आप नहीं है, जो आपके पास नहीं है, उसके लिए अपने आप को पीड़ित कर रहे हैं। उसके पास है, उसके जैसा होना चाहिए, उसके समान। इन बातों से पीछा छुड़ा लीजिए। जो आपके पास है वो बेहतर है, बहुतों के पास वो नहीं है। उसका लुत्फ लीजिए, उसका आप आनंद लीजिए। हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में एक घटना को पढ़ते हैं, 4 अध्याय को देखिए और उसके पद 16 से। वहां पर एक ऐसे व्यक्ति के विषय में लिखा गया है, उसके खानदान के विषय में लिखा गया है, जो परमेश्वर के सम्मुख से निकल गया, जिसको श्राप दिया गया, जिसको खुद परमेश्वर ने श्राप दिया, और वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया। और मैं उसके जीवन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये दिखाने के लिए कि उस व्यक्ति से भी हम कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, उत्पत्ति 4 अध्याय उसके पद 16 से, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। ये कैन वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने श्राप दिया क्योंकि उसने अपने भाई हाबिल की हत्या की, और ये परमेश्वर के सम्मुख से निकल गया, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया। इंग्लिश में लिखा है कि कैन वेंट आउट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, वो उसकी उपस्थिति से दूर चला गया। एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ में जीवन नहीं बिता रहा। वो परमेश्वर जहां पर है, जहां उसकी उपस्थिति है, उस स्थान को उसने छोड़ दिया, और जैसा इस संसार में मनमानी कर सके वह चला गया और जीवन बिता रहा है। परमेश्वर की सहायता उसको नहीं मिल रही। लेकिन फिर भी अगर आप उसके खानदान को देखेंगे तो आप कुछ अद्भुत बातें पाएंगे। उसके खानदान का जिक्र इसके आगे लिखा गया है, और उसके खानदान में बहुत सारे लोगों का नाम है, लेकिन मैं पद 20 में आपको ले जाना चाहता हूं, जिसमें उसके खानदान के आदा नामक व्यक्ति का जिक्र है। आदा ने याबाल को जन्म दिया, वह तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। कैन का वंशज जो परमेश्वर की उपस्थिति से निकल गया, परमेश्वर की सहायता उसको नहीं मिल रही, परमेश्वर की ओर से कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई भी हेल्प नहीं है, पवित्र आत्मा उसके साथ नहीं है। लेकिन उसके खानदान के लोग एक से एक काम कर रहे हैं। उसके खानदान के लोगों में क्या है? उसमें से एक व्यक्ति है जिसने तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों को शुरू किया। इन्होंने दूसरों से कॉपी नहीं की कि दूसरे लोग पशुपालन करते हैं तो क्यों ना हम भी करें, दूसरे लोग तंबुओं में रहते क्यों ना हम भी रहें। इन्होंने इन चीजों को शुरू किया।
आगे अगर आप पढ़ें पद 21, वहां लिखा उसके भाई का नाम युबाल था, वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों को बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। इसने तो संगीत को ही जन्म दे दिया, उसने वाद्य यंत्र बना लिए। ये नहीं कि उसने कहीं से कॉपी की कि वे भी बजाते हैं तो हम भी जरा ले लें। इसने शुरू किया। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले गए। इनको परमेश्वर की सहायता नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ नई चीजों को कर रहे हैं। पद 22 कहता है, और सिल्ला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल कैन की बहन नामा थी। अभी देखिए, ये जो व्यक्ति है वो तो औजारों को, हथियारों को गढ़ने वाला निकला। ये लोग परमेश्वर की सहायता से अनजान है, परमेश्वर की सहायता से दूर है, फिर भी इन कामों को कर रहे हैं। और जब मैं इस बात को पढ़ता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि संसार में चाहे कोई भी मनुष्य उत्पन्न हो, चाहे वो परमेश्वर से जुड़े चाहे न जुड़े, परमेश्वर ने इस प्रकार से ठहराया कि जब वे संसार में उत्पन्न हो तो कुछ खूबियों के साथ में उत्पन्न हो, और उसको वे परमेश्वर के बिना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस संसार में बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे जो परमेश्वर के नहीं है, जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, लेकिन अगर आप उनके जीवन को देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने कर लिए। कई नई चीजों को उन्होंने खोज निकाला, कई चीजों का आविष्कार कर दिया, कई चीजों के प्रवर्तक वे ठहर गए। कैसे उन्होंने किया? क्योंकि जो परमेश्वर ने ठहराया था कि मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति हो, आदम अपने समानता और स्वरूप में संतानों को उत्पन्न करे, जो गुण है किसी रीति से उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाएं, और वे होते चले गए। इनहेरेंट हम लेकर आते हैं। जब हम इस संसार में पैदा हुए, हम नेचुरली शरीर में कुछ गुणों को लेकर आए हैं। कुछ ऐसी खूबियां हैं जो हमारे पास में है। कोई अपनी खूबियों को इस्तेमाल करके तंबुओं में रहने का शुरुआत कर सकता है, कोई बांसुरी बजाने की शुरुआत कर सकता है, कोई हथियारों की शुरुआत कर सकता है। और हमारे साथ भी ऐसा है। मैंने जब शेत के खानदान की तुलना की, शेत का खानदान उत्पत्ति के अध्याय 5 में लिखा है। अगर आप उत्पत्ति के 5वें अध्याय में पढ़ेंगे, कहीं पर यह नहीं मिलेगा कि फलाना व्यक्ति ने फलाना चीज शुरू किया, वो इस चीज का प्रवर्तक ठहरा, कहीं नहीं। हाँ, बस उनके साथ ये चीज जुड़ जाता है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले ठहरे। और जो कैन के वंशज हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, जो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वे संसार में नई नई चीजों की खोज कर रहे हैं, वे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आज भी हम लोग इसी प्रकार हो जाते हैं। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, जस्ट हम दूसरों से कॉपी कर लेते हैं, उन चीजों से को ले लेते हैं जो संसार में दूसरे लोगों ने उत्पन्न किया, दूसरे लोगों ने खोज निकाला। हम नहीं खोज पाते, हम भी जस्ट शेत के वंशजों की तरह हो जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर कैन के वंशज बिना परमेश्वर की सहायता से अपनी खूबियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम लोग जो परमेश्वर की संतान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? जब कैन के वंशज कर सकते हैं, और देखिए वो क्यों कर सकते थे, वो इसलिए क्योंकि उनके पास परमेश्वर की सहायता नहीं थी। उनके पास आसमान की तरफ देखने का कोई उपाय नहीं था, उनके पास सहायता पाने का कोई उपाय नहीं था। उपाय एकमात्र यही था कि जो तुम कर सकते हो वो करो, और उन्होंने वो किया। उनके अंदर में जो क्वालिटी थी वो प्रकट हो गई, और उन्होंने उस काम को किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर के संतान हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप खूबियों से महरूम हैं, आपके पास भी है, लेकिन शायद आपने देखा नहीं, शायद आपने ऑब्जर्व नहीं किया। अपने आप को देखिए, कुछ ऐसी बातें होंगी जो दूसरों में नहीं है, कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर पाएंगे। आपके होने से वो बातें इतने अच्छे ढंग से होंगी जो दूसरे के होने से नहीं होंगी। आप अपने आप को देखिए जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, फिर आप अपने आप को जीना शुरू कीजिए। दूसरे की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। दूसरे अपना करके चले जाएंगे, हम लोग किसी के पीछे चलने, कॉपी करने के लिए नहीं। कई बार हम लोग इस बात को सुनते और सीखते हैं कि हमें यीशु मसीह के समान होना चाहिए, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति 100% यीशु मसीह के समान नहीं होगा। अगर आप एग्जैक्टली यीशु मसीह के समान होना चाहते हैं, नौकरी ढूंढना छोड़ दीजिए, जाइए पढ़ाई का काम कीजिए, और लास्ट में जाकर क्रूस पर मरिए। यीशु के समान होने का सिर्फ एक ही अर्थ होता है कि जो उसका स्वभाव था, व्यवहार था, वो हम रखें, लेकिन बाकी बातों में हम यीशु मसीह की समानता नहीं कर सकते। जो शायद उसके सेवकाई में बहुत पैसे इकट्ठे होते थे, लेकिन सिर्फ एक ही बार गधा किया, एक ही बार गधा किया, गधा पे बैठ के गया था, बाकी समय उसने पैदल ही यात्रा की। फिर तो आपको बस में भी नहीं आना चाहिए था, पैदल ही चले आते या फिर गधा कर लेते। कोई भी यीशु मसीह नहीं बन सकता है, कोई भी प्रेरित पौलुस नहीं बन सकता है, कोई भी पतरस नहीं बन सकता है, और न कोई आपके जैसा बन सकता है।
लेकिन हमारी कोशिश ये रहती कि हम फलाने व्यक्ति का समान हो, हम खुद को चूक जाते। परमेश्वर ने हमको अद्वितीय बनाया। He made us fearfully and wonderfully। पाला जिसका अर्थ है डिस्टिंक्ट, अद्वितीय। उसने आपको अद्वितीय बनाया। आपके समान कोई नहीं है। आप इसलिए हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा एक इतिहास को कायम करे। आपके द्वारा कुछ ऐसी बातें यहाँ की जाए, ऐसा काम या जो किया जाए जो पहले नहीं हुए। यीशु मसीह ने अपने साथ 12 चेलों को तैयार कर दिया और वे जाकर निकल कर प्रचार करने लगे। लेकिन जो काम उन्होंने किया और यीशु मसीह ने जो किया, दोनों की तुलना करके देखिए, दोनों के कामों में अंतर दिखाई देगा। सामर्थ्य वही है, जो बातें व्यवहार है वो वही है, लेकिन जो काम करने का ढंग है, जो तरीका है, जो लोग हैं, सब अलग है। यीशु मसीह कभी भी गैर यहूदियों के पास में नहीं गए, लेकिन पतरस भेजा गया गैर यहूदियों के पास में। हम अपना काम करते हैं, हम अपना इतिहास कायम करते हैं, हम दूसरे को कॉपी नहीं करते। आज हम पतरस को कॉपी करने के लिए नहीं, आज हम पौलुस को कॉपी करने के लिए नहीं, आज हम यीशु मसीह को कॉपी करने के लिए नहीं, हम उनसे सीखते जरूर हैं। जो नया मनुष्यत्व उसने हमें उपलब्ध कराया उसको जीते जरूर हैं। उसमें वो सारी बातें हैं जिसमें एक सिद्ध मनुष्य जैसा जिए, अपने अगल बगल के सारी कंडीशन के साथ, अपने माहौल के साथ। क्योंकि जहां पर भी आप पैदा हुए, आपका कोई परिवार होगा, आपका कोई पड़ोस होगा, कहीं पर आप पढ़ते होंगे। सबने अलग अलग जगह में पढ़ाई की है, सब अलग अलग जगह में रहते हैं, सबकी अलग अलग परिस्थिति है, सबके नौकरियां, पैसे और जो भी हैं सब अलग अलग हैं। कोई भी आपके जैसा नहीं, आप किसी दूसरे के समान नहीं हो सकते और न कोई आपके समान हो सकता है। इसलिए आप जो हैं वहीं से आप सोचना शुरू कीजिए, तभी आप जी सकते हैं। फिर दूसरे को देखने लगेंगे, खुद को जीना भूल जाएंगे, फिर जो आप कर सकते थे वो भी नहीं कर सकते। 3 बातों को हमने अभी तक कहा। अपने वर्तमान को जिए। इसलिए मैंने कहा कि जब आप यहाँ पर बैठे हैं, बाकी बातों को भूल जाइए। आप यहाँ पर हैं, इसको भरपूरी से जिए। बाद में अफसोस ना हो कि मैंने ठीक से नहीं सुना, मेरा काम वहाँ सुनने का था, मैंने ठीक से नहीं सुना। मुझे अफसोस ना हो कि मैंने ठीक से नहीं कहा, उनको अफसोस ना हो कि उन्होंने ठीक से सेटिंग नहीं की, इनको अफसोस ना हो कि तंबू उड़ गया, उन्होंने अच्छा काम किया है। आपको भी अफसोस ना हो, क्योंकि खाना पीना आपको मिल ही जाएगा, सब चीजें वापस जाकर मिल ही जाएंगी। आपको अफसोस ना हो। फिर यहाँ से जब आप जाते हैं वापस, इसी आदत को लेकर के जाइएगा कि जो आप कर रहे हैं उसको पूर्णता से कीजिए, परमेश्वर के साथ में कीजिए। जो आपके पास है उसका लाभ उठाइए, उसका आनंद लीजिए। जो आपके पास नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पास हो, दुख उठाना छोड़िए उसके लिए जो आप कर सकते हैं, इंतजाम कर सकते, खरीदने की तैयारी कर सकते, पैसे कमाना है, बहुत सारी चीजें, आप उसके लिए कीजिए। जो भी कीजिएगा वर्तमान में ही कीजिएगा, आप उसको करिए, लेकिन जो है उसका आनंद लीजिए, उसको आप चूकिए मत। नहीं तो फिर क्या, परमेश्वर ने अभी भी दिया, फिर उसमें भी आप खुश नहीं, फिर दूसरा देगा, फिर भी आप खुश नहीं, क्योंकि आपकी लालसाएं बढ़ती चली जाती। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मनुष्य की आवश्यकता अनंत है। मैंने कहा बकवास है, मनुष्य की आवश्यकता सीमित है, मनुष्य की लालसाएं अनंत है। अपनी लालसाओं के पीछे भागता है और इसलिए मरना जरूरी है। क्रूस पर मर जाइए, आपकी लालसाएं ही ना रहे। फिर आपकी लालसा और न लालसा क्या मतलब है? आप बस खुश हैं। मेरे साथ में कोई कंडीशन नहीं जिससे मुझे दुख पहुंचे कि वो चीज पूरा नहीं हुआ, वो चीज पूरा नहीं हुआ, वो चीज पूरा नहीं हुआ। मैं भी जब खड़ा होता हूँ, मेरे साथ कोई कंडीशन नहीं। ये नहीं कि ये माइक काम नहीं करेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, मैं गुस्सा करूंगा, मैं दूसरा माइक उठा लूंगा। कोई माइक आवाज ना करे, आपके बीच में खड़े होकर बोल दूंगा। कोई कंडीशन में नहीं रखता, खुश रहने के लिए। और आप भी कोई कंडीशन मत रखिए और आप अपने आप को जिए। मैंने जब सेवा करना शुरू किया तो मैंने इसी बात को समझा। मैंने देखा संसार में बहुत सारे सेवक हैं और वे काम कर रहे हैं और सब अपने अपने ढंग के काम कर रहे हैं। और मैंने इस बात को परमेश्वर से सीखा कि मैं कॉपी करने के लिए नहीं। और मैंने देखा और मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसका बोझ मुझे दिया और मुझे उस अभाव को दिखाया जिसको दूर करना चाहिए। फिर उस काम को करने के लिए परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, उस काम को मैं करने लगा, फिर सेवा खड़ी हो गई। आप भी इसी प्रकार से करेंगे, कुछ कॉपी करने के लिए नहीं है। और जिन बातों को मैं आपको बोल रहा हूं उसको भी आप कॉपी करने के लिए नहीं, उसको आप ले जाइए अपने जीवन को जीने के लिए। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दे रहा हूं। दुनिया के लोग इसको नहीं कर पाते, कम से कम आप तो करें, है ना। 3 बातें हमने देख ली। चौथी बात में मैं तुरंत आना चाहता हूं और चौथी बात यह है कि इन 3 चीजों के साथ
एक चौथी चीज जुड़ी है, और वो ये कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जिए। जो आपका वर्तमान है वो परमेश्वर की उपस्थिति में हो। जो आपके पास में चीजें हैं उनका आनंद लीजिए परमेश्वर की उपस्थिति के साथ में। और जो आप हैं उसको आप जिए परमेश्वर की उपस्थिति में। इस संसार में रहते हुए हम लोग बहुत सारा समय बिताते हैं और उसमें ज्यादा समय परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर रहकर बिताते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताइए। हमने कहा था जीवन और अनंत जीवन। मैं अनंत जीवन की बातें अब कर रहा हूं। यीशु मसीह ने इस प्रकार से प्रार्थना की, यूहन्ना उसके अध्याय 17 और उसके पद 3। जब उसने प्रार्थना की तो उसने कहा कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन यह है कि वे परमेश्वर को जाने। अनंत जीवन यह है कि वे यीशु मसीह को जाने। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि जानने का अर्थ ये नहीं कि आपने पढ़ लिया, जानने का अर्थ ये नहीं कि आपने सुन लिया, जानने का अर्थ ये नहीं कि आपने याद कर लिया। ये दूसरे प्रकार का जानना है। ये तो संसार से हम इकट्ठा करते इस प्रकार की जानकारी, लेकिन जो जानना है वो भीतर से जानना है। हम भीतर से जानते हैं परमेश्वर को। जो हमने पढ़ा है हम उसको भीतर से जानते हैं, हम उसको अनुभव करते हैं। जब तक वो हमारे एहसास में ना आ जाए, उसको जानना ही अनंत जीवन है। जब से हमने उसको जाना अनंत जीवन शुरू हो गया। फिर हम उसको थोड़ा ही जानते हैं तो जीवन थोड़ा ही प्रकट होता है। फिर हम उसको ज्यादा जानेंगे तो जीवन ज्यादा प्रकट होगा। तो हम उसको कैसे ज्यादा जान सकते हैं? जब हम उसकी उपस्थिति में अपने समय को बिताना शुरू करें। और मैं आपको एक छोटा सा सूत्र देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इसको आप अपने जीवन भर कंटिन्यू करें। और विशेष करके आज जब यहाँ पर है आप उस एक्ट को करें। और ये बहुत सिंपल है, और वो ये कि जब आप प्रार्थना करते हैं या जैसे आप वचन सुन रहे हैं, आप कुछ महसूस करते हैं अपने शरीर में, आपको अच्छा लगता है। फिर आपको अच्छा लगता है तो आपको लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति है। कुछ ऐसा महसूस करते हैं? शायद आपके रोंगटे खड़े होते हैं, या शायद कुछ ऐसा झुरझुरी सी शरीर में होता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को आप आनंद लेते हैं तो इस प्रकार की कोई घटना आपके साथ होती। जब आपका मन नहीं लगता तो उस समय ऐसा नहीं होता। तो ये जो एहसास है जिसको आप करते हैं, मैं उसको नाम देने के लिए बस कह रहा हूं परमेश्वर की उपस्थिति। ठीक है, वो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, पर नाम देने के लिए, क्योंकि आप प्रार्थना के समय उसको महसूस करते हैं। वो जो महसूस आप करते हैं प्रार्थना के समय, जो आप ध्यान करते समय महसूस करते हैं, वो जो एहसास है उसको एक्सटेंड कीजिए। वो आपकी प्रार्थना तक सीमित ना हो कि प्रार्थना करके उठ गए फिर वो एहसास भी जाता रहा। प्रार्थना आपकी समाप्त हो गई, उसके बाद भी वो एहसास बना रहे और आपको मालूम होगा कि वो एहसास कैसे आप करते हैं। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप भीतर से करते हैं और मैं बता भी नहीं सकता हूं कि आप कैसे करें। आप खुद जानते हैं कि आप क्या होता है कि आप उसको महसूस करते हैं और क्या होता है कि आप उसको महसूस करना बंद करते हैं। क्या होता है कि वो एहसास आपसे दूर होने लगता है। तो अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसको करने के साथ में वो एहसास दूर होने लगता है, हो सकता है कि अगर वो कोई पाप है तो आप उससे दूर रहिए। कई बार क्या होगा कि नॉर्मल काम करते वक्त भी उस एहसास को आप खोने लगते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस चेतना को ले आइए कि आप कुछ भी काम करें उसमें उस एहसास को रखिए। अभी हम लोग आपके साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट नहीं, ये कहना चाहिए कुछ प्रैक्टिकल करवाएंगे। और इसीलिए हमने ब्रेड आपके साथ में रखा है, ताकि जब आप इसको खाएं तो उस एहसास के साथ में खाएं, कि आप इस बात को सीख जाएं कि जो भी खाना आप घर में खाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद लेकर खाएं। हालेलुया। जो भी चीजें आपके पास होंगी उसी एहसास के साथ में कीजिए, उसका आनंद लीजिए, है ना। आपके पास घर हो सकता है जमीन पे बैठते होंगे, तो वहां पर आप उस एहसास के साथ में बैठिए। फिर आप कहेंगे कि यही मेरा बेस्ट मोमेंट है, क्योंकि हर एक क्षण को आपने परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया। आप उस एहसास के साथ बिताते गए, एक आनंद का क्षण, वो हर एक समय आपके साथ बना रहे। जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो ऐसा होगा कि कुछ समय आप उसके साथ बिताने लगे, जो परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास है उसको बिताने लगे। कुछ समय के बाद भूल गए। उसके बाद क्या होगा कि आप फिर से याद कीजिए, उसको अपने आप को याद दिलाइए और फिर अपनी चेतना को वहीं पर ले जाइए। कुछ भी उपाय कीजिए कि आपको वो एहसास रिटर्न हो जाए, फिर आप उसको कंटिन्यू कीजिए। जब आप शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि 24 घंटे एक ही बार में आप कर पाए, वो ब्रेक होगा बीच बीच में। मैं जानता हूँ, मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट कर लिया है, मैं जानता हूँ, मैं आजमाई हुई बातों को ही बोलता हूँ। और वो ब्रेक होगा, लेकिन फिर आपको खुद को याद दिलाना पड़ेगा,
फिर याद दिलाते दिलाते आप इतने कॉन्शियस हो जाएंगे कि फिर आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं होगी। फिर आप कुछ भी करेंगे, आप नदी पार करेंगे, फिर आप पत्थर उठाएंगे, फिर आप खाना खाएंगे, फिर सामान समेटेंगे, सब कुछ आप करेंगे उसी चेतना के साथ। फिर आप घर लौटेंगे, घर लौटकर जो भी आप करेंगे उसी चेतना के साथ। आप उसको आप सबक के रूप में लेकर जाइए, यहाँ से उसको आप सबक के रूप में लेकर जाइए। उसके साथ में आप सारी चीजों को कीजिए, उसके साथ आप बाकी चीजों को भूल जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के साथ में समय बिताएं, उस एक सुंदर एहसास के साथ जो आप प्रार्थना के समय महसूस करते हैं, वो आपसे जाना नहीं चाहिए। परमेश्वर अपनी उपस्थिति को कभी भी हमसे दूर नहीं करता। जहाँ पर हमने भजन संहिता पढ़ा था 139, दाऊद इस प्रकार कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो वहां तू है, कहीं भी मैं जाऊं तो वहां है। परमेश्वर का आत्मा सब जगह है, ऐसा नहीं कि वो एक जगह है दूसरी जगह नहीं है। यहाँ पर बैठे थे उपस्थिति थी, फिर हम चले गए बस में उपस्थिति नहीं, घर पहुंचे तो वहां तो कर शैतान ही रहता है वो सब जगह ही है। बस फर्क यही है कि आप कॉन्शियस थे तो यहाँ पर आप एहसास कर रहे हैं, फिर आप उधर अनकॉन्शियस हो गए, दूसरी बातों के प्रति कॉन्शियस हो गए तो आप भूल गए। लेकिन आप कॉन्शियस जो हैं अभी, सचेत हैं उन बातों के प्रति, उस बात के प्रति सचेत ही रहिए। उस चेतना को आप उकसाइए, हमेशा उकसाइए आपके भीतर, और वो एहसास आप में दौड़ता रहे ना। वो आप हो सकता है आप झुरझुरी से दौड़ते हुए महसूस करेंगे, जैसे भी आप महसूस करेंगे, लेकिन आप उसको बना कर रखिए जितना बेहतर। फिर आप देखिए बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक सीधी हो जाएंगी, मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं। आप ऐसे बहुत सारे व्यवहार होते हैं, बहुत सारे स्वभाव होते हैं हमारे, जहाँ पर लोगों को बाहर से कंट्रोल करो, यही मत करो, इधर आपको कहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि आप कुछ ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जिसमें किसी को टोकना पड़े, तो इसका मतलब आप उस समय तुरंत रियलाइज कीजिए, ध्यान दीजिए, आपसे वो एहसास जाता रहा है, खुद ही नहीं है वो एहसास, इसीलिए आप वो कर रहे हैं। अगर उस एहसास को बनाना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक बदलते चले जाएंगे। ऑटोमेटिक जो आपका व्यवहार है वो बदलता चला जाएगा, लोगों से जो बातचीत करने का तरीका है वो बदलता चला जाएगा, चीजों को देखने का जो तरीका है वो बदलता चला जाएगा, सब चीज ऑटोमेटिक बदलता चला जाएगा। फिर आपका जीवन इस प्रकार होगा जो देखने लायक होगा, लोग देखेंगे और कहेंगे कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उसका रहस्य अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हालेलुया, आप करेंगे। मैं यही 4 बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ, छोटी सी ही बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, अब अपने वर्तमान को जिए परमेश्वर की उपस्थिति में, जो कुछ आपके पास है उसको जिए परमेश्वर की उपस्थिति में, और जो आप हैं उसको जिए परमेश्वर की उपस्थिति में। जब ये सारी चीजें आ गई, इसमें अनंत जीवन की बातें भी हैं, फिर वो बातें धीरे धीरे आपके भीतर से प्रकट होने लगेंगी। कई बातों को हमने इसके पहले सुना है, वो सब इसमें से समा जाएगा, सब उसके द्वारा हैंडल हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि मर जाना चाहिए यीशु के साथ क्रूस में, अलग से उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मर जाते हैं तो वो पुराना मनुष्यत्व का काम खत्म हो जाता है, वो बातें नहीं रह जाती, वो स्वभाव नहीं रह जाता, तो आप ऑटोमेटिक पाएंगे कि वो स्वभाव नहीं रहा, वो जाता रहा, वो चला गया। फिर नया मनुष्यत्व हमने पहन लिया, अलग से आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप उस एहसास में हैं तो उसी मनुष्यत्व में काम करेंगे, उसी मनुष्यत्व में बोलेंगे, उसी मनुष्यत्व में आप समय बिताएंगे। और इस काम को सिर्फ यहाँ करने के लिए नहीं, यहाँ से लौटने के बाद जीवन भर इसको अपनी प्रैक्टिस बना लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, सिंपल बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। और जो हमारा यहाँ पर आना है, जो हमारा इकट्ठा होना है, किसी प्रकार से व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पिकनिक मनाने के लिए नहीं है। जिनको पिकनिक मनाना था वे वहाँ पर गए, उसके थोड़ा और ऊपर गए, लेकिन हम लोग वहाँ से दूर आए। वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ जीना सीखने के लिए आए, कि हम ऐसे जिए जैसे वे नहीं जीते हैं। वे नाच कर चले जाएंगे, फिर थक कर सो जाएंगे और पी कर छक जाएंगे, लेकिन हम एक दूसरे नशे में जाएंगे जो कभी नहीं उतरेगा अनंत काल तक। हालेलुया। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम इस स्थान में आ पाए हैं और आपके नाम की महिमा कर पाए। और पिता, इस समय हम यहाँ आकर जीवन जीने की तरीके को सीख पाए, ताकि हम इस संसार में जिए और भरपूरी से जिए। हम किसी प्रकार से न चुके। जो जीवन तूने हमें दिया है
उसमें जो आनंद है वो हमसे चुकने ना पाए, और हम सब कुछ तेरी उपस्थिति में जिए, तेरी उपस्थिति में करें। और पिता, हम ये कह सके कि यही हमारा बेस्ट मोमेंट है। हमें बेस्ट मोमेंट ढूंढने के लिए पीछे न जाना पड़े, हमें भविष्य की ओर न देखना पड़े, लेकिन अपने वर्तमान को हम जी सकें। पिता, ऐसा अनुग्रह तू दे। पिता, इस समय हम ध्यान में जाना चाहते हैं। बहुत सारी भटकाने वाली बातें हमारे अगल बगल हैं, परंतु वो सारी बातों का व्यवधान यीशु के नाम से समाप्त होने पाए। तो अपनी सहायता हमें दे, अपने आत्मा की आगोश में हमें ले ले, अपने उपस्थिति का एहसास करने के लिए हमें सहायता कर, ताकि हम उस एहसास में होकर के उन सारे कामों को करें, और जिस प्रैक्टिस को यहाँ से हम सीख कर जाएंगे उसको जीवन भर कर पाए। पिता, हमारी सहायता कीजिए, इन प्रियों की मदद कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।